Assalamu alaikum. This is Sayyid Rameez Ali. I'm your language instructor. Once again, in the second class, today I'm here. So, what is the topic today? The topic today is this one, be state verb. Here is the question. What is state verb? The state verb is like that when our body does not move. It is called state verb. In Urdu language, we can say the halat, जो हमारी हालतें होती हैं, these are called state verb. So we have two main state verb. Number one, be. Number two, have. Today, we are talking about be state verb. Here is a question. Why do we use be? Be का हम इस्तेमाल करते क्यों हैं? वजह क्या है? There are three kind of state जिनके लिए हम बी का इस्तेमाल करते हैं. तीन किस्म की हालतों के लिए. नंबर वन, आई हैव रिटन हियर कंडीशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडीशन? हालत, वट एवर. फॉर एग्जाम्पल, आई कैन से मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं. दीज आर माई कंडीशंस. सो फॉर दिस पर्पस वी यूज बी स्टेट वर्ब. द सेकेंड वन इज introduction. What is introduction? तारुफ. In Urdu language we can say तारुफ. अब तारुफ के क्या मायने हैं भाई? मैं अपना तारुफ करा देता हूं. मैं टीचर हूं. इफ समवन, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है. These are the तारुफ. The third one is place. Or sometimes some people they also say existence. Both have got the same thing. प्लेस. राइट नाउ आई एम इन द रूम. मैं कमरे में हूं. तुम ऑफिस में हो. वो मस्जिद में है. मैं बस में हूं. पेन मेरी पॉकेट में है. दीज आर द एग्जिस्टेंस. फॉर दिस पर्पस वी यूज बी स्टेट वर्ब. बट हियर इज द प्रॉब्लम. सम स्टूडेंट दे थिंक दैट एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि सर, जुमला तो आप कह रहे हैं बी का है और बी का इस्तेमाल तो हो नहीं रहा. तो एज वी नो, एवरी वर्ब हैज गॉट द फॉर्म्स. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म. तो बी हैज ऑल्सो गॉट द फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. व्हेन वी टॉक अबाउट द बी फर्स्ट फॉर्म, is, am, are, we have to use is, am, are in present. और इन कॉमन लैंग्वेज वी कैन से लाइक दिस. हम आम तौर पर आम जबान में ये कह सकते हैं कि समझे बी के तीन हिस्से हैं. नंबर वन प्रेजेंट, नंबर टू पास्ट, नंबर थ्री फ्यूचर. तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट. तो प्रेजेंट के अंदर बी की तीन औलादे हैं, इज, एम, आर. अब जो बी है ना भाई, वो हो गया है बूढ़ा, तो वो ज्यादा काम नहीं कर सकता. बी अपने कारोबार बांट दिए. अब बी ने कहा कि भाई ये जो इज, एम, आर है ना, इनमें कारोबार को बांट दिया, प्रेजेंट के कारोबार को. अब कहा अगर ही, शी, इट और सिंगुलर कस्टमर आए, कौन कौन से? चार. ही, शी, इट एंड सिंगुलर. तो उनके साथ इज आएगा. यू, वी, दे और प्लरल, इनके साथ आर आएगा. और ये जो एम है अभी छोटा है, इसको कहा सिर्फ आपने आई को डील करना है. तो आई, एम, शी, इज, दे, आर. अब ये औलादे तो बी की है ना, जुमला तो बी का ही कहलाएगा. तो हमने ये देखना है. अब जब हमारे पास हालत आती है, पहली हालत का जिक्र करता हूं, कंडीशन. बड़ा कॉमन सा जुमला है कि मैं ठीक हूं, मैं अपनी हालत बता रहा हूं. तो हम जुमला बनाएंगे आई एम फाइन, सब्जेक्ट, देन बी, देन एक्सट्रोवर्ट. आई एम फाइन. चलें, मैं दूसरी हालत बता देता हूं. मैं बीमार हूं, ये मेरी दूसरी हालत है. आई एम इल और सिक.
Fine. The second thing, introduction. So here is the introduction. I am an English language instructor. You are a doctor. They are my friends. These are the introduction of different things. The number third is place. I am in the class. She is in the office. They are in the masjid. These are the places where we are right now. So here are the sub example of the sentences. You know very well about this thing. Every sentence has got different kind, like affirmative, negative, interrogative, and negative interrogative. So I'm talking about the three main kinds: affirmative, negative, interrogative. So here, they are my friends. This is called the affirmative sentence. When we make the negative, इनकार करना हो, they are not my friends. When we ask the question to helping verb, we can bring in the start. Are they my friend? Are you doctor? So these are the present sentences. For this purpose, we can introduce different people. For example, he is my friend. His name is Ali. He is in class 3. He is tall. This is all about the be